7 मई को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई थी और ये सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट की राय पर हुई थी। केजरीवाल ने तो अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी थी, लेकिन अब केजरीवाल की अंतरिम जमानत की जगह सामान्य जमानत के संकेत मिल रहे हैं और जमानत को लेकर किसी तरह की कोई शर्त भी नहीं लगाई जाएगी। दरअसल 7 मई को जब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की थी तो उन्होंने अंतरिम जमानत की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई आदतन अपराधी नहीं है। यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी हैं, अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। ईडी की तरफ से जमानत रोकने के लिए तमाम तर्क दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया था कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रहे हैं और वो चुनावों के चलते 10 मई को केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। अब तक माना जा रहा था कि कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देगा और जमानत देते हुए कुछ शर्त भी लगा देगा, जिसमें सबसे बड़ी शर्त तो ये होती है कि केजरीवाल सीएम के रूप में किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो खबर मिल रही है उसमें साफ है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं, सामान्य जमानत मिलेगी और वो सरकारी फाइलों पर सीएम की हैसियत से साइन भी करेंगे और अपने कार्यालय में भी जाएंगे, अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और कैबिनेट की भी बैठक लेंगे। वैसे आचार संहिता के चलते कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए ईडी अब आनन फानन में 10 मई को ही केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है और ये सब केजरीवाल की जमानत रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ईडी की चार्जशीट ही केजरीवाल का सबसे बड़ा बचाव का कारण भी बन सकती है और केजरीवाल की तरफ से चार्जशीट दाखिल होने के बाद अंतरिम जमानत की जगह सामान्य जमानत मांगी जा सकती है। अब तक बात अंतरिम जमानत की हो रही थी, लेकिन अब आप नेताओं को उम्मीद दिखने लगी है कि कोर्ट केजरीवाल को बिना शर्त जमानत दे सकता है, क्योंकि चार्जशीट पेश होने के बाद अब ईडी के पास भी ये दलील नहीं रहेगी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में चार्जशीट पेश होने तक केजरीवाल को जमानत नहीं दी। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 90 दिन के अंदर उसके खिलाफ चार्जशीट पेश करना जरूरी होती है, लेकिन केजरीवाल के केस में ईडी की तरफ से 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश की जा रही है। आमतौर पर माना जाता है कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट पेश होने के बाद ही उसकी जमानत पर विचार करता है। केजरीवाल के मामले में कोर्ट ने चार्जशीट पेश होने से पहले ही जमानत पर विचार करना शुरू कर दिया है। वो बात अलग है कि कोर्ट अंतरिम जमानत देने के संकेत दे रहा था, लेकिन जब ईडी चार्जशीट ही पेश कर रही है तो कोर्ट अंतरिम की जगह सामान्य जमानत पर भी विचार कर सकता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश कर उनकी मदद ही करती दिखाई दे रही है। भले ही ईडी चार्जशीट में केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले का मुख्य आरोपी माना जाए, लेकिन यह तय है कि केजरीवाल की जमानत को अब वो रोक नहीं पाएगी। वैसे भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो ईडी या जांच एजेंसी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, जब सीबीआई ने बुलाया तो अरविंद केजरीवाल गए थे, ईडी ने नोटिस भेजा तो उसका विस्तार से जवाब दिया, लेकिन ईडी ये नहीं कह सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए इसीलिए हमने आपको गिरफ्तार किया। ईडी दफ्तर में ना जाना केजरीवाल का अधिकार है, ये गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया। संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। बाद में कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी और अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी।